and we are doing valence bond theory, which explains the formation of covalent bond between two atoms and is also one of the modern theories of chemical bonding. ठीक है, दो थ्योरीज हम कंसीडर करके चलते हैं जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानी जाती हैं। इनमें आपके पास एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रहती है जो आप +1 में करोगे, और सेकंड आपके पास रहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो एक्चुअली जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलती है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को। ठीक है, एक तो एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी कंसिडरेशंस को लेकर, जहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस को कंसीडर करके किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन या नॉन फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। मतलब why H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग कुछ मेन पोस्टुलेट्स इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिनमें सबसे पहले आपके पास आता है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, स्पेशली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो बेटा होती है, वो वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन की वजह से होती है। जब दो कंबाइनिंग एटम्स के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, जब वो आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहां पे जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। और उस केस में जो स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड होती है वो बेटा डिपेंड करती है ओवरलैपिंग एक्सटेंट के ऊपर, मतलब कितनी ज्यादा ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस कर रही है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मींस टू से आप ये भी कह सकते हो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, मोस्टली वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जो पार्शियली फिल्ड रहते हैं। ठीक है, पार्शियली फिल्ड इन द सेंस जहां पे हाफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, मतलब हाफ स्पिन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। वो कंबाइनिंग एटम्स के वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अप्रोच करते हैं, म्यूचुअली ओवरलैप करते हैं, एंड विद द रिजल्ट ऑफ विच बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस करता है। दूसरी तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करें तो ये होता है कि जैसे ही वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वहां पे पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पे वो ओरिएंटेट करते हैं वन अनदर के विद रिस्पेक्ट टू, ताकि वहां पे जो इंटरेक्टिव फोर्सेज है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो एग्जिस्ट करना है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम, वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, वो एक दूसरे को जैसे अप्रोच करेंगे वहां पे जितनी ज्यादा वो एक दूसरे के करीब आएंगे, ओवरलैपिंग उतनी ही बढ़िया रहेगी, ज्यादा होगी, मतलब अट्रैक्शन उतनी ज्यादा हो जाएगी उस केस में। एंड सेकेंडली जो एनर्जी कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंगली देखें तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, जो कि हम लोगों ने यस्टरडे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में भी देखा था कि जैसे ही इंटरेक्शन सेटअप होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है वो डिक्रीज कर जाता है, डिप कर जाता है, मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर जाती है। और जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस कर जाता है, मींस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है उसकी। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, एंड विद द रिजल्ट ऑफ व्हिच फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, ओवरलैपिंग किसमें? वैलेंस ऑर्बिटल्स में ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम्स, एंड ड्यूरिंग व्हिच, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ओवरलैपिंग, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो होता है वो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है और सिस्टम जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, मींस टू से बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो टेक्स प्लेस हो जाती है। दिस इज द वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट। ये वो कंसेप्ट था जो सेपरेट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, या जो ल्यूस कंसेप्ट जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये वो पर्टिकुलर कंसेप्ट थे इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जिनको
यहाँ पे इलेबोरेट किया गया, मींस एक तरह से लिमिटेशंस ऑफ सेपरेट थ्योरी को यहाँ पे इलेबोरेट किया गया था इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की टर्म्स में। मींस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लेकर ये थ्योरी जो है वो डेवलप की गई थी, इसके जो बेसिक्स हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हैं बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट पोस्टुलेट, एट द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो रहता है द एनर्जी टचेस, दैट इज बॉन्ड डिस्टेंस इसको हम कहते हैं, द एनर्जी टचेस अ मिनिमम any time to bring the nuclei still closer results in the sudden increase in the energy and consequently destabilization of the molecule। कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम के बाद अगर मान लीजिए हम और ज्यादा पास लाते हैं वहां पे कंबाइनिंग एटम्स को, तो वहां पे क्या होगा, रिपल्शन टेक्स प्लेस हो जाएंगी। रिपल्शन टेक्स प्लेस होने से क्या होगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज करना टेक्स प्लेस कर जाएगी, और जैसे ही एनर्जी इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए था वो टेक्स प्लेस नहीं होगा, वो फॉर्मेशन नहीं होगी उस केस में। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग द न्यूक्लियाई स्टिल क्लोजर, मतलब अगर हम चाहें कि और ज्यादा न्यूक्लियाई एक दूसरे एटम के जो न्यूक्लियाई और ज्यादा पास आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, इंक्रीज इन एनर्जी टेक्स प्लेस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, रिपल्शन टेक्स प्लेस कर जाएंगे, इंटर न्यूक्लियर एज वेल एज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बेटा टेक्स प्लेस कर जाएगी। सो बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल ओवरलैप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियाई व्हिच ब्रिंग्स देम टुगेदर। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही ओवरलैपिंग होती है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई एक तरह से कंसंट्रेट कर जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास एक एटम का जो ऑर्बिटल है, ये दूसरे का, अब ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ही ये एक दूसरे के पास आएंगे ये ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप करने के बाद इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है जी। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियस प्रेजेंट रह गया, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया बिटवीन द टू न्यूक्लियस। जैसे ये फॉर्मेशन होगा मतलब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी, और इसी वजह से वो एक दूसरे के पास आए स्टेबिलिटी के लिए। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ओवरलैप कर जाएंगे, फुली फील्ड बन जाएंगे वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे मतलब स्टेबिलिटी राइज हो जाएगी, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस ओवरलैपिंग, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहते हैं ये ओवरलैप करते हैं, दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वहां पे फॉर्म होते हैं, मतलब दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है। एक तो होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं इसको हम, ठीक। इस केस में जो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, SIGMA, सिग्मा बॉन्ड। और एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग मींस जो ऑर्बिटल्स हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक, वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल जो आपके होते हैं ना, जैसे p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल की शेप होती है इस तरह से, तो ये इसी तरह से ऐसे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इस तरह से। अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहती है। तो अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है ये, याद रखना है, मैथमेटिकल पाई नहीं है, ये नाम है पाई बॉन्ड। लेकिन अगर हेड टू हेड कैसे होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगी ओवरलैपिंग इस तरह से, ऐसे ये ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल, इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये यहां पे होगा, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से आ जाते हैं, फिर ये ऐसे इस तरह से ये बन गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में ज्यादा हो जाएगी, साइड वाले लोब से छोटी हो जाएगी, ओवरलैपिंग होगी ना वहां इस तरह से, यहाँ पे पेयरिंग होगी, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड के केस में क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही थी, ये आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक यहाँ पे लूप ऊपर की तरफ इस तरह से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे, और एक नीचे की तरफ ऐसे, ये इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि बनाना शेप के बनते हैं ये, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन। एक पाई बॉन्ड के लिए आपके दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे,
एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है जी। इस तरह से ये पाई बॉन्ड बनता है। तो जब एटम अप्रोच करते हैं, दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, मींस पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है जी। पाई बॉन्ड उसके बाद फॉर्मेशन होती है, मतलब पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये याद रखना है, आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी इसको चीज को थोड़ा सा नोट कर लेना है कि पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली कभी नहीं बनेगा, पहले कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अप्रोच करेंगे, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगी, सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप ही करेंगे, उसके बाद फिर वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। अगर कोई और ऑर्बिटल बचता है जो अनपेयर्ड रहे वहां पे, या जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बैलेंस शेल, तब वो फिर सेकंड पाई इलेक्ट्रॉन बनाएगा, जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी कंसेप्ट में आगे जाकर, ठीक है जी। तो इसी वजह से जब अब क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इसी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो डायरेक्शनल बॉन्ड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? डायरेक्शनल, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल्स बनते हैं 90 डिग्री, 109 डिग्री, 120 डिग्री, वो क्यों बन रहे हैं? इस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि जब ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हो रही है ओवरलैप, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। ऐसे नहीं ऑर्बिटल कहीं से भी आके ओवरलैप कर गए, नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो म्यूचुअल इंटरेक्शंस वाइज स्पेस में एक तरह से पर्टिकुलर वे में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल हो जाता है, समझ रहे हो? उस केस में मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुई, along x axis, along y axis, along z axis combination takes place करते हैं। इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओवरलैपिंग, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है? बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बेटा कौन सी होती है? जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस में से होके पास आउट होती है। जैसे ये दो कंबाइनिंग एटम्स हैं, ठीक है जी, ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो बीच में से जा रही है, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ये आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर इसके ऊपर नीचे ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे, वन अबव द प्लेन एंड वन बिलो द प्लेन, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी, ठीक है जी। सिग्मा बॉन्ड के लिए जो फॉर्मेशन होती है वहां पे एस एस ओवरलैप, एस एस मींस दोनों एटम के एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, एक एटम का एस और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, या फिर दोनों कंबाइनिंग एटम के पी पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होगी, ठीक है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि जो एस एस फॉर सिग्मा, ऐसा नहीं है कुछ, एस एस एक ऑर्बिटल है, वो सबशेल की बात हो रही है, ठीक है ना। वहां पे सिग्मा का एस और एस ये वाला जो सबशेल है इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि एस एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ऐसा कुछ नहीं। सिग्मा बॉन्ड एस एस सबशेल जब एस एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे बनता है, एस और पी में भी बनता है और पी पी पे भी बनता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि बनेगा कब? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होनी है तभी आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। पाई बॉन्ड जो है ये हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, ठीक। तो यही कारण है कि आपके एस ऑर्बिटल जो होते हैं एस सबशेल में मींस टू से, वो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो स्फेरिकल शेप होती है उसमें, वो साइड वाइज ओवरलैप कहाँ करेगा? वो तो हमेशा कैसे ओवरलैप करेगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी हमेशा। तो एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये याद रखना है। अगर एस ऑर्बिटल चाहे भी ना कि मैंने साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी है किसी के साथ जाकर, मतलब मान लीजिए पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करनी है, मान लो जैसे ये पी ऑर्बिटल है ये, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल शेप। अब मान लो एस ऑर्बिटल इसको अप्रोच कर रहा है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी? इस तरह से कुछ होगी, इस तरह से ऐसे, तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप, ये बेटू जीरो ओवरलैप कहलाता है। मतलब
ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस चीज का याद रखना है। फिर कौन करता है पाई बॉन्ड, कौन बनाता है? हमेशा पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल, ये बनाएंगे जो डबल डबल शेप होते हैं। ये वाले ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यही कर सकते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं, लूप्स बनती हैं, 2 लूप्स बनती हैं, यहाँ पूरा वेव फंक्शन बनता है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूरा चलता है, समझ रहे हो? तो वेव होती है ना इलेक्ट्रॉनिक वेव, वो इस तरह से मूव करती है ऐसे। ये किस में पॉसिबल होती है? ये होता है आपके पी डी और एफ में, ऐसे ही चलती है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, क्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे सिर्फ पी डी एफ में ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, एस केस में नहीं होती। एस सबशेल ओवरलैप हमेशा, चाहे वो पी के साथ कर रहा है, ठीक है, चाहे एस एस में हो रही है, वो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी, और वहां पे ऑलवेज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा बेटा, ऑलवेज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, नथिंग एल्स, ठीक है जी, इस चीज का याद रखना। इसके अलावा यही चीजें हम, ये जो ओवरलैपिंग कंसेप्ट है पूरे का पूरा, जिसको हम इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो पूरा फिनोमिना का रहता है, पूरी प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, जैसे जनरली हम कहते हैं ये हाइब्रिड सीड्स है जी, जैसे आजकल बिजाई का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली बोलते हैं ना कि हाइब्रिड सीड्स जो है वो हमने उनकी बिजाई करनी। हाइब्रिड सीड क्या मतलब, यही होते हैं हाइब्रिडाइजेशन मींस जो 2 डिफरेंट जो आपके पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड्स हैं उनको मिक्स करके एक नई क्वालिटी का, हायर इंप्रूव्ड क्वालिटी का सीड जो है वो जनरेट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, बेटर क्वालिटी का बीज जो है वो तैयार करना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज एटम के केस में ऐसे भी यहाँ पे वही है, जब 2 सेम या डिफरेंट एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, दोनों के बैलेंस ऑर्बिटल जो है, बैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके एक नया ऑर्बिटल जो है वो जनरेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये पूरी की पूरी कंसेप्ट जो रहती है, पूरी की पूरी प्रोसेस जो बेटा रहती है, इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जो इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जहां से आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है जी। क्या होता है ये, सिंपली इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लेकिन कंडीशन होती है, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, मतलब ये नहीं कि जहां पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो वो आपस में ओवरलैप करेंगे, नहीं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी जो ऑलमोस्ट सेम है या फिर स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट मींस थोड़ा बहुत वहां पे एनर्जी डिफरेंस है, तो वो आपस में ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। लार्ज एनर्जी डिफरेंस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, वो आपस में ओवरलैप नहीं करते, जहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहता है, ठीक है जी। सबसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स of slightly different energies combine to form a new set of equivalent orbitals. New set of means उतने ही बनेंगे जितने कंबाइन कर रहे हैं। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे वहां, इक्वल सेट, लेकिन न्यू बनेगा वहां, न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाती है वहां से। क्यों होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहां पे दोनों ओवरलैप कर गए ना वो, अब तो सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, एक तरह से शिफ्ट होगी एक दूसरे में, तो वहां पे एक इक्विवेलेंट एनर्जी जो है, दैट इज सेम एनर्जी का ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस होगा एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग। और ये पूरा कंसेप्ट जो रहता है इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और जो नए ऑर्बिटल हमारे पास ऑब्टेन्ड होते हैं आफ्टर ओवरलैपिंग, उनको बेटा बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, दीज आर हाईली स्टेबल, मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, and these hybrid orbitals participate in the bond formation, or you can say because of the formation of these hybrid orbital, bond formation, that is covalent bond formation takes place. So these are the better postulates of valence bond theory, ठीक है। इनको आपने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा दोबारा से एक बार डीप स्टडी इनकी कर लेनी है, ठीक है। नाउ
अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता। क्यों नहीं होता आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल? क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक्चुअली में क्या है, आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। तो दो ऑपोजिटली चार्ज आयन आप जहां जैसे मर्जी उनको अप्रोच करवा दो, वहां पे तो अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन होनी है, रिपल्शन तो होनी नहीं, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो तो डायरेक्शनल हो ही नहीं सकते, ठीक है। वहां पे डायरेक्शनल फीचर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। डायरेक्शनल फीचर्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? जहां पे दो एटम जो है न्यूट्रल स्पीशीज, वो उनके ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे वहां पे ओरिएंटेशंस होंगी ना, किस तरह से अट्रैक्शंस बढ़ेंगी। अगेन वही बात आ गई ना कि एक दूसरे वो दो रेसलर जो आपस में रेसलिंग कर रहे हैं, वो एक दूसरे के सामने इस तरह से ओरिएंटेट करेंगे कि ताकि वो एक दूसरे के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक कर सके और वहां से पॉइंट्स हासिल कर सके। तो मतलब क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया ना। वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं बेटू, ये डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है जी। कैसे? मींस टू से, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस तरह से एक्सप्लेन करती है द फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, H2O हो गया। आपको याद है हमने बेसेप्टर थ्योरी करके आए, ठीक है। वहां पे आपने शेप्स पढ़ी, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ी ना सारी की सारी। वहां पे क्या था, बॉन्ड एंगल्स थे बीच में। अब अगर मान लीजिए मैं CH4 की बात करता हूँ, तो CH जनरली क्या होगा, CH4 है जी, चारों के चारों एटम जो है कार्बन के साथ ओवरलैप, मतलब हाइड्रोजन एटम्स s ऑर्बिटल कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और हर एक बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए अकॉर्डिंगली, चारों के, क्योंकि रिपल्शंस वगैरह वहां पे रहती हैं, 90 डिग्री पे रहेंगे तो एग्जैक्टली सिमेट्री रहेगी सब में, जो हमारी जनरल थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब इनको डिस्कस किया जाता है तो CH4 की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। अब उसमें बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री रहता है ना CH4 की एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा नहीं है, ये तो हमारी प्रेडिक्टेड है, तो हमारी प्रेडिक्शन है कि इस तरह से ज्वाइन करेंगे, दूर दूर रहेंगे एक दूसरे के, 90 डिग्री पे रहेंगे तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएंगे, अट्रैक्शन मैक्सिमाइज हो जाएंगे, तो इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, वहां पे तो कुछ और ही हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, वो बॉन्ड इस तरह से बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन इस तरह से, दूसरे मतलब अलोंग द फोर कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रा, ऐसे इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है ये सारे के सारे ये कितने हैं? 109.5 डिग्री के पास है। तो अब ये जो बॉन्ड एंगल चेंज आया, हमारे अकॉर्डिंगली तो 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये 109.5 डिग्री जो एंगल बने, ये क्यों बने? Why this happens? इसके पीछे क्या कॉज है? तो वो कॉज क्या है? दैट इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। मतलब जो ओवरलैपिंग हुई वो इस तरह से हुई कि वहां पे अल्टीमेटली जो बॉन्ड एंगल है वो क्या कर गया? वेरी कर गया, चेंज हो गया उस केस में, ठीक है जी। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस मीन्स टू से द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द intermixing of atomic orbital, that is as a result of hybridization, is always directional, ठीक है। अब ओवरलैपिंग होती क्या होती, कैसे होती है ओवरलैपिंग, ये वो हम डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड्स के केस में ऑर्बिटल ओवरलैप जो रहता है वो एक्चुअल में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम्स इन सेम रीजन्स ऑफ स्पेस। एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने कंसंट्रेट करना है एक पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, which can lead to the bond formation, इसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होगी। इसके बारे में डिस्कस किया गया था, लाइनस पॉलिंग ने इसको इफेक्टिवली डिस्कस किया था टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर बॉन्ड एंगल्स, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा था। मॉलिक्यूलर बॉन्ड एंगल्स ऑब्जर्व्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इज द बेसिस फॉर द कांसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट था ये वहीं से राइज हुआ था, ये कि इन्होंने जब स्टडी किया कि बॉन्ड एंगल चेंज हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स राइज हो रहे हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स राइज हो रहे हैं, तो वहां से हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट जो है वो प्रोड्यूस हुई। जैसे अभी मैं बात कर रहा था 90 डिग्री से एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, ठीक है।
नो कोई डायरेक्शन नहीं होती उनकी, डिस्क शेप होते हैं, जबकि p ऑर्बिटल्स होते हैं वो 90 डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू रहते हैं along x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस जैसे भी है। तो यहाँ पे एक ऐसी थ्योरी की जरूरत थी, a theory was needed to explain why molecules such as methane had observed bond angles of under 9.5 degree irrespective of that of 90 degree। मतलब इस केस में 109.5 डिग्री क्यों राइज हो रही है, 90 डिग्री क्यों नहीं है? तो पॉलिंग ने फिर प्रपोज किया था दैट s एंड p ऑर्बिटल जो होते हैं उनका कार्बन एटम कैन कंबाइन टू फॉर्म हाइब्रिड्स, ये आपस में कंबाइन करते हैं, वहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, ठीक है, जो sp3 बनती है। sp3 मींस एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के ओवरलैप करते हैं, इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स के s ऑर्बिटल्स के साथ, और वहां से हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की sp3। ये sp3 क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट आर प्रोड्यूस्ड। कितने बने? 4 बने। कैसे बने? एक s और 3 p ओवरलैप किए, इसके साथ ओवरलैप किए 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, मतलब s ऑर्बिटल तो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये ओवरलैपिंग हुई, ठीक है जी, which are directed towards the hydrogen atoms। The carbon hybrid orbital have greater overlap with the hydrogen orbitals and can therefore form stronger carbon hydrogen bonds। formation takes place हो गई। बॉन्ड फॉर्मेशन मींस टू से कि ओवरलैपिंग होगी वहां से एनर्जी डिक्रीज करके मींस टू से एक इंटरेक्शन सेटअप करके जिसको हमने नाम दे दिया कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको रिस्पेक्टिवली डिस्कस किया गया था क्वांटिटेटिवली। ओवरलैप ऑफ द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साई ए एंड साई बी के बारे में आप जानते हो, वेव फंक्शंस होते हैं ये, ए एक एटम का, बी दूसरे एटम का। साई ए वेव फंक्शन ऑफ ए एटम एंड साई बी वेव फंक्शन ऑफ बी एटम, ठीक है। जब इन्होंने ओवरलैप किया तो वहां पे जो शेयरिंग हुई आपकी, वहां पे जो आपके पास इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट कैन बी गिवन एज इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साई ए साई बी इनटू स्मॉल चेंज जो भी टेक्स प्लेस होगा। द इंटीग्रेशन एक्सटेंड है कहां से कहां तक? ओवर ऑल द स्पेस, जितने भी ओवरऑल वॉल्यूम जितना भी प्रेजेंट है उसके ऊपर, सारे के ऊपर ये इंटीग्रेशन एक्सटेंड रहती है उस केस में। यहाँ पे आप देख रहे हो साई ए स्टार लिखा हुआ है, इट मींस टू से फर्स्ट ऑर्बिटल वेव फंक्शन इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहता है, मींस टू से जनरली आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू जो रहती है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू रहती है उस केस में, ठीक है। ये बाकी का हायर स्टडीज में रहता है, यहाँ पे इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने वैसे ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे एड अप किया हुआ है ये फैक्टर। तो इस तरह से हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, मतलब जो ओवरलैपिंग है, कितनी ओवरलैपिंग हुई है, वो इस वे से हम लोग इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं ना, 2 एटम्स जब एक दूसरे का अप्रोच करते हैं, तो ओवरलैप वहां पे डिफरेंट टाइप का होता है। पॉजिटिव ओवरलैप जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक नेगेटिव ओवरलैप जिसमें ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, वो नेगेटिव ओवरलैप होता है। इसी तरह से एक जीरो ओवरलैपिंग होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज रहती है, इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। पॉजिटिव और इन फेस ओवरलैप में कब होता है? जब पॉजिटिव, जब वेव फंक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो आपका इन फेस ओवरलैप कराता है, पॉजिटिव ओवरलैप कहलाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव दोनों, मतलब सेम एंड से जब ओवरलैपिंग करेंगे, जब 2 वेव फंक्शंस सेम, जैसे इस तरह से मान लीजिए ये आपके पास एक वेव फंक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये प्लस दूसरा वेव फंक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी ऐसे। तो अब दोनों ये क्या करेंगे? कंबाइन कर जाएंगे। ओवरऑल वेव फंक्शन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? थोड़ा लार्ज होगा, इस तरह से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है, इस तरह से ये ओवरलैपिंग हो जाएगी इस केस में। तो ये पॉजिटिव ओवरलैप है। लेकिन अगर दूसरे केस में यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहा है, एक पॉजिटिव एंड है, मतलब पॉजिटिव वेव फंक्शन ओवरलैप इलेक्ट्रॉनिक वेव है, और दूसरी तरफ नेगेटिव है, एक मतलब एक का क्रस्ट दूसरे का तरफ, तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी उस केस में, तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा उस केस में। इसी तरह से ये वाला केस आप देख सकते हो, ये पीजेड एसपी एसपी, ये कौन सी है? सिग्मा बॉन्ड वाले हैं बेटा ये, मतलब ये हमेशा हेड टू ओवरलैपिंग ही करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी इनमें ये आप नोट कर सकते हो। पीजेड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी। एस और पी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो पीएक्स है या पी वाई ये दोनों देख रहे हो, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है,
तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है मींस टू से ये पाई बॉन्ड बनाएंगे हमेशा। पी वाई और पी एक्स ऑर्बिटल जो होते हैं, जब पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। और बात एक ही और याद रखनी है कि पी एक्स के साथ हमेशा पी एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ हमेशा पी वाई ओवरलैप करेगा, और पी जेड के साथ हमेशा पी जेड ही करेगा। समझ रहे हो? और एस ऑर्बिटल जो रहता है वो मोस्टली पी जेड के साथ ओवरलैप करता है उस केस में, अगर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो किसी के साथ भी पी एक्स पी वाई के साथ, लेकिन होगी क्या, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल होगी। तो ये होगी पॉजिटिव ओवरलैप, इस तरह से टेक्स प्लेस करती है। और नेगेटिव ओवरलैप और आउट ऑफ फेस ओवरलैप इसको बोलते हैं, जब दो ऑपोजिट साइन वाली वेव्स आपस में कंबाइन करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑपोजिट साइन वाली। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव वेव और एक नेगेटिव वेव, एक वेव का पॉजिटिव एंड दूसरे का नेगेटिव एंड, इसी तरह से ये वाला देख लीजिए। और ये पी एक्स पी, ये सारे नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाती है इस केस में। ये नेगेटिव ओवरलैपिंग है, लेफ्ट साइड वाली आपके पॉजिटिव ओवरलैप है। और एक बेटा होती है जीरो ओवरलैप, जहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, उस केस में ये वाली, जैसे मैं बोल रहा था ना कि ऐसे जो है वो साइड वाइज ओवरलैप कभी भी नहीं करेगा, हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी इस केस में। तो ये आपके सामने है, ये जीरो ओवरलैप कहलाता है, ये जीरो ओवरलैपिंग है, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से जैसे मैं बोल रहा था कि पी एक्स हमेशा पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई हमेशा पी वाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, कैसे करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और पी जेड हमेशा पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा, कहां पे करेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर करेगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पी एक्स और पी वाई हमेशा पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो ओवरलैप, ये वाला केस, एक पी एक्स ऑर्बिटल है, दूसरा पी वाई ऑर्बिटल है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी ना बेटा, एक लॉन्ग एक्सिस से जा रहा है, दूसरा लॉन्ग वाई एक्सिस जा रहा है, तो वो कैसे ओवरलैप कर सकते हैं आपस में, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी नहीं पॉसिबल वहां पे। तो इस तरह से ये जीरो ओवरलैप कहलाती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ये सारे कंसेप्ट जो है ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किए थे, क्लियर। बाकी ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव ओवरलैप किसको बोलते हैं, इन फेस और पॉजिटिव ओवरलैप, और आउट ऑफ फेस और नेगेटिव ओवरलैप, एंड जीरो ओवरलैप किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग क्राइटेरिया है, यहाँ से जो मेन फैक्टर रहता है, मींस टू से ये मेन आपका हाईलाइटेड फैक्टर रहता है, जिसकी विद रिस्पेक्ट टू हम फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को बेटा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी। होमोन्यूक्लियर या हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर मींस टू से सेम एटम जब कंबाइन करते हैं, और हेटेरोन्यूक्लियर मींस टू से डिफरेंट एटम जब कंबाइन करते हैं। तो इस तरह से आप लोग बेटा इसको एक्सप्लेन करोगे। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। यहां तक आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लेना, एक बार दोबारा से बेटा रीड आउट कर लेना थोरोली, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये है आज का टॉपिक आपका, आपने इसको एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है वीडियो।